कुछ करना है? मम्मा पेडिक्योर कर रही है। मम्मा पेडिक्योर कर रही है। मेरे चिंबा को पेडिक्योर करना है। रोज जो है ना मम्मा का, तो लड़का है, बेबू को करना है। मम्मा का रोज जो फेस्टिवल आ रहा है, मम्मा सजेगी। सिम्बा, व्हाट आर यू लुकिंग? सिम्बा क्या देख रहे हैं? You want to do pedicure? गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है सैटरडे एंड आज है 13 जून। तो जो लोग उड़ीसा से हैं उनको पता होगा कि आज क्या है। मतलब उड़ीसा का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है रौजो फेस्टिवल, तो वो आता है जून 14, 15, 16 3 दिन का होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। जो हमारी धरती माँ है उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है ये 3 दिन। तो कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड काम नहीं होता है, सब कुछ छुट्टी होता है। लड़कियां सस्ती संवरती हैं, खूब नए नए कपड़े पहनते हैं, इसके घर उसके घर सब घूमने जाते हैं। पीठा वगैरह सब कुछ पकवान बहुत ज्यादा होता है। नॉन वेज मटन वगैरह डेफिनेटली बनता है सबके घर में। झूला झूलते हैं लड़कियां, पान खाते हैं। मतलब रौजो का एक अलग इमोशन है। उड़ीसा में 2 साल में जितने भी फेस्टिवल्स है ना, 2 फेस्टिवल्स में बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। एक दुर्गा पूजा, एक रौजो। बट यहाँ पे ना मैं किसी को समझा नहीं सकती कि व्हाट इज रौजो। मतलब रौजो कोई फेस्टिवल नहीं है, हम लड़कियों के लिए एक इमोशन है। लड़कियों का सारे उड़ीसा लोगों के लिए एक इमोशन है रौजो। बट जीत कभी ना उड़ीसा में रहे नहीं है, स्पेशली रौजो तो उन्होंने कभी देखा नहीं होगा, तो उनको इतना पता नहीं है कि क्या रौजो है। रौजो से पहले इतने सारे शॉपिंग वगैरह हम लोग 3 में नए कपड़े खरीदी थी तीनों दिन के लिए। जूते वगैरह, मेकअप, जो भी सब रेडी रहता था। तो कल मैंने बोला यार रौजो है, तो मैंने खुद ही अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करने के लिए मैंने पेडी कराया। बट ये सब खराब हो गया है नेल्स। मैंने मतलब बना के लगा के मैं ऐसे ही कुछ आ गई किचन में काम करने के लिए, खराब हो गया। एनीवेज, तो मैंने कल जीत को बोला कि कपड़े खरीदने चलते, तो जीत भी ऐसा नॉर्मल हाँ चलेंगे ऐसा, तो ना वो एक्साइटमेंट नहीं हो रहा होता है। घर पे भी 2 लड़के हैं, तो हर साल आपने देखा होगा मैं रौजो सेलिब्रेट करती हूँ। सेलिब्रेट क्या, मैं खुद ही घर पे खाना वाना बनाती हूँ। मटन वगैरह ये जो भी पीठा वगैरह बनाना है खुद ही बनाती हूँ। वैसे लड़कियों को बोलते हैं रौजो में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ भी टच, मतलब किचन में नहीं आना चाहिए। वो बस रेस्ट करे, घूमे फिरे, सजे सबरे। बट वो सब कुछ नहीं यहाँ पे, बस देख देख के मतलब जो भी दूसरे लोगों का वो खुश होना है। एनीवेज, एक्चुअली यहाँ पे जो एक उड़ीसा वुमेन ग्रुप है हमारा, व्हाट बेबी, तो जो उड़ीसा वुमेन ग्रुप है ना, तो हर साल उसमें रौजो सेलिब्रेशन होता है। मैं एक बार गई हूँ, आप लोगों को मैंने दिखाया भी है। तो इस बार भी हो रहा है, मतलब कल संडे वाले दिन। बट मैंने ना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था क्योंकि देविका का बर्थडे था ना 8 को, तो उसने बोला था वो संडे वाले दिन अपना लंच ट्रीट रखेगी, ऐसे लंच रखेगी सबके लिए। तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया नहीं था। मैं कहा फिर उसका बर्थडे है तो उसको मतलब मिस हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। बट देविका के पास जैसे यहाँ पे 3 पेट्स है, उसके पास 2 कैट 1 डॉग, तो बैक अटेंड है उसके पास 4 डॉग्स, 5 डॉग्स थे उसके पास। एक एक तो उसका वो हो गया था, देन अभी रिसेंटली और एक पास्ट वे। तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी उस मूड में नहीं है कि हाँ सेलिब्रेशन वगैरह करे, तो उसने अपना बर्थडे वो कर दिया, ट्रीट वो कैंसिल किया। तो फिर बट यहाँ पे उड़ीसा उसमें जो रजिस्ट्रेशन है ना वो बंद हो गया है क्योंकि लोग भर गए हैं। तो मैं कहा फिर उधर मैं और जा नहीं सकती, तो चलो देखते हैं जैसे भी। हाँ, यहाँ पे आज जाऊंगी, देखती हूँ अगर होगा तो एक आध कुछ नए कपड़े लाऊंगी। मतलब मेरे पास नए कपड़े रखे हैं, बट वो एक फीलिंग अलग होता है कि हाँ रौजो से पहले कुछ एक खरीदो। देन होगा तो कल संडे है, तो देखती हूँ माया संग्राम को पूछती हूँ, अगर वो फ्री होंगे तो वो लोग घर पे आएंगे तो घर पे कुछ बनाएंगे, या हम लोग एटलीस्ट जाएंगे डिनर वगैरह करने के लिए। भाई भाभी मतलब हम जो ओडिया वो है, देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे। बट वो वाला फीलिंग नहीं है। एनीवेज, चलिए गाइस,
अभी बच्चों को ब्रेकफास्ट कराती हूँ, फिर वो जाएंगे ट्यूशन, मैं फिर नहा के फ्रेश व्रेश होती हूँ। जीत गए हैं अभी मंदिर, वो मंदिर से आएंगे तो थोड़ा सा कुछ काम भी हमें वो निपटा के फिर होगा तो कहीं जाएंगे, तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो ये हो गया था शाम का टाइम, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे थे मिर्दिप सिटी सेंटर। तो यहाँ पे देखिए दूसरे साइड पे देखिए इतना ज़्यादा रश लगा था, आई थिंक 3-4 किलोमीटर, मतलब कुछ हुआ था आगे, पुलिस वगैरह खड़े थे तो इसीलिए मतलब 3-4 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी थी, पूरा मतलब रश लगा हुआ था। तो एक्चुअली ना प्राइमर खुला हुआ है दुबई मॉल में, मॉल ऑफ एमिरेट्स में एंड मिर्दिप सिटी सेंटर में। तो बहुत ज़्यादा उसका वो चल रहा है कि बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं वहाँ पे एंड बहुत ज़्यादा रश भी लगता है। तो हमारा प्लान था कि हम लोग दुबई मॉल जाएंगे। फिर भाई भाभी से बात हुई तो वो लोग यहाँ पे मिर्दिप सिटी सेंटर आ रहे थे, कुछ उनका लेना था। तो हमने सोचा कि चलो हम भी उधर ही चलते हैं, तो वहाँ पे यश से भी मिल लेंगे एंड प्राइमर भी हो लेंगे। और मैं कभी मिर्दिप सिटी सेंटर गई भी नहीं थी, बहुत सुंदर बनाया हुआ है, मतलब मैं पहली बार आई हूँ, सारे ब्रांड्स भी है एंड बहुत सुंदर भी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं पहली बार मैं गई इधर प्राइमर, बट पता नहीं अनफॉर्चुनेटली क्या, मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। मोस्टली सब लोग तो भर भर के लेके जा रहे थे, मतलब नाइट सूट वगैरह बहुत अच्छे थे, बट मैं इतना नाइट सूट वगैरह पहनती नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने वहाँ से और कुछ भी नहीं लिया। मैंने एक आध कुछ पकड़ा था, बट बिलिंग काउंटर पे इतना लंबा क्यों देख के ना फिर मैंने छोड़ दिया। मैं कहा एक कपड़े के लिए क्या इतने लंबे लाइन में खड़ी रहूं, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो मतलब इतने दिनों से मैंने सोचा था कि प्राइमर्क जाऊंगी, बट गई तो कुछ भी लेके नहीं आई। पता नहीं मुझे इतना कुछ खास अच्छा ही नहीं लगा। कैसे आप लोगों में से अगर किसी ने मतलब कोई गया है तो मुझे बताना कि मतलब क्या कहाँ, मतलब कौन सा वाला, या दुबई मॉल वाला जो उसका आउटलेट है वो ज़्यादा बेटर है, या एमओई वाला जो मॉल ऑफ एमिरेट्स वाला वो बेटर है, तो मुझे बताना प्लीज़ कमेंट करके। मॉल में मिल गया हमारा गुग्गा। आपको ना दे रहे हो दादा। सो वहाँ से आके हम लोग यहाँ पे आ गए थे अरुस दमास्कस। सब लोग ही आए थे, देविका लोग, राहुल भाई लोग, देन सुनीता। एक्चुअली भाई भाभी भी आने वाले थे, बट यश रास्ते में सो गया था तो इसीलिए वो लोग घर चले गए। तो हम लोग पहले पहुँच गए थे, तो हम लोग यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे। तो ये लेबनीज रेस्टोरेंट है, अच्छा खाना था, मतलब कबाब वगैरह, जैसे में टर्किश खाना जैसे अच्छा था ये। मतलब बाकी सब लोग तो यहाँ पे पहले भी आए हुए हैं, हम लोग कभी नहीं आए थे, तो हम लोग पहली बार आए, तो खाना इसका हमें अच्छा लगा, अच्छा खाना था। इसने सलाद दिया है हमें, देखिए पूरा का पूरा टमाटर, ये पत्ता गोभी, ये हम काट के खाएंगे क्या। और पिकल दिया है, देखो योर पिकल फेवरेट, दिस इज द वन व्हिच यू ईट, या व्हाइट वन, दिस इज द व्हाइट वन ओनली। यहाँ पे देखिए गाइस, अब्दू बैठा है, डिनर कर रहा है, बिग बॉस का अब्दू। एंड ये हो गया है नेक्स्ट डे, यानी कि संडे वाला दिन। एंड आज है रोजो का पहला दिन, पहली रोजो हम लोग बोलते हैं। तो लेकिन संडे है तो शिवा का छुट्टी रहता है। तो सुबह उठ के पहले मैंने सारा घर का काम निपटाया, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन समेटना, कपड़े बहुत सारे पड़े थे तो उस सबको भी साफ़ किया। एंड बेबो भी उसने थोड़ा सा गंदा कर दिया था वॉशरूम, तो वो सब साफ़ किया। देन नहा के आके पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था, उड़ीसा में रोजो में ना, मतलब मोस्टली अगर जैसे संडे पहला दिन रोजो का संडे, तो सबके घर में मटन बनता है। तो हम लोग मटन तो लेके नहीं आए थे, तो जी चिकन लेके आ गए थे, तो वही मैं चिकन बना रही थी। तो चावल बना लिया था, चिकन वहाँ पे मसाला भून रही थी। यहाँ पे बेबी पोटैटोज थे मेरे पास थोड़े से, तो उसको भी मैंने फ्राई कर लिया था ताकि मैं उसमें ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे अच्छे से चिकन भून के बस सिंपल सा करी टाइप का बना लिया था, राइस बना लिया था, साथ में बस सलाद बना लिया था। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब ऑर्डर किया था पार्सल यहाँ पे
यश के लिए। मुझे लगा था कि मतलब पहला रोज हो, तो हमने डिसाइड किया था कि भाई भाभी माया सब लोग घर पे आएंगे, फिर हम लोग घर पे खाना खाएंगे या कहीं पे चलेंगे, जो भी हम लोग करेंगे। उनका यश आएगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पे टॉयज मंगाए थे यहाँ पे कुछ फर्स्ट क्राई से, कि वो आके आएगा तो यहाँ पे खेलेगा। He can also bite. He can bite. It's soft. And that's why order when he comes home, he plays with your car, na? That one is metal. No, So this is like plastic. no, your car, Hot Wheels are metals, no? No, we gave another car, the small Ferrari one. That's plastic. That plastic? No, metal. No, not the Hot Wheels. That's another car that we got. No, still it might hurt him. It's so better. It's soft one. No, and everywhere he just dum. He does, no. That's why I order one drum for it. Real? Or kiddish type? Obviously, kiddies. Music. Oh, like this. Which poem is this? Can you say? Oh, you forgot. Forgot. If you're happy and you सो बस यहाँ पे चिकन बन के रेडी हो गया था। तो कुकर में, मतलब कुकर की ज़रूरत नहीं है, बट कुकर में बस हल्का सा एक सीटी आने से पहले ही मैं बंद कर देती हूँ, ताकि अच्छा सा एक कलर आ जाता है उसमें करी में। तो ऊपर से बस मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया एंड थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर दिया था। एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा काम था जीत और मेरा, तो बच्चे नहीं गए थे, हम लोग बस गए थे, मतलब आ गए थे आधे घंटे 1 घंटे में ही घर वापस आ गए थे। घर वापस आकर ना हम दोनों ही सो गए थे, मतलब पूरा गहरी नींद दोपहर को लिया था हमने। गुड इवनिंग गाइज, हैप्पी रोजो टू ऑल ऑफ यू। हमारा रोजो हो रहा है रात के 8 बजे अभी हमने कपड़े पहने हैं नए। सुबह तो ऐसा संडे है तो शिवा नहीं आता है, तो झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना रोजो का नामो निशान नहीं था। रोजो में तो लड़कियां कुछ काम नहीं करती है घर में, खाली झूला झूलते खाना खाते हैं। चलो लड़की तो है नहीं, अब औरत हो गए। इतना काम करने के बाद रोजो का कुछ फीलिंग था नहीं। आराम से खाना वाना खा के हम दोनों, जीत और मैं, यहाँ पे मूवी देखते देखते हम लोग बेड पर जाके सो गए हैं। हनी बनी थे, माया को बोला था मैंने कि 6 साढ़े 6 बजे आ जाना, फिर हम लोग थोड़ा सा ऐसे बैठ के जाएंगे कहीं डिनर करने। माया कब आई है पता नहीं, आके बैठी है। भाभी ने मुझे कॉल किया तो मैं जाके उठी हूँ। फिर भाभी बोली माया का, मुझे पता नहीं, माया अभी तक आई नहीं है। माया को कॉल किया तो माया बोली मैं तो दूसरे रूम में बैठी हूँ कब से आके। तो ये रही माया। हैप्पी रोजो टू एवरीवन। हैप्पी रोजो। तो भाई भाभी भी गए हैं, थोड़ा सा वो लोग आएंगे। संग्राम भी थोड़ा सा उसका लेट होगा तो वो भी आएगा, फिर हम लोग चलेंगे कहीं पे ऐसे ही डिनर वगैरह करने। डुगू से हैप्पी रोजो। तो रोजो को वो बोलेंगे व्हाट इज रोजो? दिस इज फेस्टिवल, बिग फेस्टिवल ऑफ ओडिशा। से हैप्पी रोजो। टेल टेल हैप्पी रोजो। ओजो हैप्पी रोजो। तो यही है ओडिशा की याद तो आती है रोजो वाले दिन, पर आप गए वो दिन गए। कितने साल हो गए मेरी शादी को? 14 साल। जुलाई 14 साल हो जाएंगे। 14 साल से रोजो में झूले में नहीं बैठे हैं। अभी चलो हमारे वाले घर के झूले में थोड़ा सा झूल लेते। देखो चलो दौड़ बसिया चलो। घर में एक ही लड़की है बेबो। सुबह सुबह उसने मुझे रोजो का गिफ्ट दिया, बाथटब में आज हग दिया। तो मैं आज वो भी सुबह से मेरा वो काम भी, उसका पोटी साफ करो। चलो गो चलो सिट डाउन बोथ ऑफ यू। इसको थोड़ा आगे बनस्ते डाकिला गज, बनस्ते डाकिला गज, बरस के थरे आसी रज, आसी रज लोघेनी नुआ सज बाज। बनस्ते डाकिला गज, ये रही हगुरी। बनस्ते डाके बेबो, तुझे झूले में झूलना चाहिए।
बरस के थरे आसीछि रज लघेनी नुआ सजबाज बौल लघेनी नुआ सजबाज किच्छु जाननी डुगु सिंह बनसे डाकिला गज बनसे डाकिला गज बरस के थरे आसीछि रज घर में एक लड़की हो तो रोजो का अलग ही मजा है ना? हाँ उसको भी सजाना सब करना करना Happy Kumbapi. I'll make you gold. No! Bunny! चलो फ्रॉक लेके आओ पहनो. हाँ डुगु will make you girl Remember Simba was wearing girls' clothes? सो यहाँ पे हम लोग डिनर करने के लिए निकल गए थे एंड आर्सलन जा रहे थे. तो आर्सलन तो आप लोगों को पता है बंगाली रेस्टोरेंट है. तो फिर हम लोगों ने सुनीता पार्थो भैया को पूछा था तो उन्होंने बोला कि हाँ वो लोग भी ज्वाइन करेंगे. तो बस अभी हम लोग जा रहे थे. सुनीता पार्थो भैया टिनी को पिक करेंगे फिर भाई भाभी डायरेक्ट वहाँ पे आएंगे और संग्राम भी डायरेक्ट आएगा. माया तो हमारे साथ ही जा रही थी उधर. पागल हो गए. एक चांद का टुकड़ा रहे. अब कौन सी खिड़की है और कौन रहता है? कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है. रोजा का ड्रेस नहीं लिया इसलिए बोल रहा हूँ. खिड़की में रोजो का ड्रेस नहीं दिलाया मुझे. रोजो का ड्रेस नहीं दिलाया. कल लूंगी. रोजो तो 3 दिन है. कल लूंगी. ये कौन है भाई? अच्छा मेरे रिमाइंडर्स. तो यश आया नहीं घर पे तो मैं इसके लिए इधर ही ले आई थी ये वाला गिफ्ट. हाँ ये लाइक इट हैं? No. Don't show him. Otherwise he is not making any. टिन्नी का प्लेट किधर है? चलो बाय 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 गुगा. बाय बाय बाय. Who